चलो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर सेकंड है अपना, क्या भाई, सेकंड चैप्टर है अपना पॉलिनोमियल्स। और देख लो इसको मतलब सही करें, सीरियसली थोड़ा सा पढ़ो। और क्या कहें, विशेष तुम लोग ज़्यादा समझदार हो, इतने बड़े बड़े काम करते हो तो समझदारी तो है ही। बड़े बड़े काम से नहीं समझ। तो यहाँ पर मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में, वी हैव व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो दो टर्म आ गया, दो नहीं कहो तीन आ गया। एक तो पॉलिनोमियल पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, द सेकेंड थिंग इज व्हाट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फिर तीसरा कोफिशिएंट। और ये तीन चीज़ हमें पता है, काफ़ी है ना, इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा क्या हो सकता नहीं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल्स वगैरह के बारे में ऑलरेडी क्लास 9 में लोग पढ़े, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा, लेकिन है नहीं, हाँ है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट तो हमको इच्छा था स्टार्ट करेंगे वहीं से सीधा रिलेशन से, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। पॉलिनोमियल्स क्या था, क्या डेफिनेशन था पॉलिनोमियल का, बताइए जरा से। which इंटीग्रल पावर इज नॉन नेगेटिव। थैंक यू, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हो, पहले उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो देखो पॉलिनोमियल्स क्या है भाई, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यू कैन से। क्यों स्पेशल काइंड कह रहे हैं कि अगर हम लिख रहे हैं x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट एक्स प्लस 3, ये भी एक्सप्रेशन और ये भी एक्सप्रेशन है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 अगर ऐसा कुछ लिख दिया गया, ये भी एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक। लेकिन इससे से ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कौन है, केवल थर्ड वाला। क्यों है, तो सिंपल सी बात है यहाँ कि ये पॉलिनोमियल नहीं होने के कारण क्या था, यहाँ पर निगेटिव पावर है, एक्स की पावर कितना है -1 है। और यहाँ क्या है, ये अंडर रूट एक्स को क्या कहते हो, एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है ना इन्वॉल्व वेरिएबल का, यूज्ड वेरिएबल का, दैट इज व्हाट रेशनल, एंड इन दिस केस क्या निगेटिव इंटीजर। ये दोनों चीज़ें नहीं होती थी अगर आपको याद है तो। क्या था, सिंपल वे में कर सकते हो क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ किसका भाई, उस वेरिएबल का, जिस वेरिएबल को यूज करके क्या करा गया, उस पॉलिनोमियल को, उस एक्सप्रेशन को लिखा गया है। इन्वॉल्व वेरिएबल in which the power of involved variable what बोलो is non negative integer, नॉन नेगेटिव इंटीजर। पहला क्या होना चाहिए, पावर इंटीग्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब रैशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। इंटीजर्स में भी कौन होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द पावर ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल इज व्हाट, नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसको हम लोग क्या कहें, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, जो नहीं कि हम लिखा रहे हैं वही लिखना है, हम लिखाना नहीं है इसको, बस समझा रहे हैं, लिखने की कोई आवश्यकता इसको नहीं। वो जो आप बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्या नाम है आपका, अन्यतम जी, वो क्या था, जनरल फॉर्म था कि ये कहा गया कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कुछ इस फॉर्म का, ये आप कहने की इच्छा जता रहे थे, हमको जहाँ तक लग रहा है कि a0 x to power 0, a1 x to power 1 प्लस a2 x to power 2 प्लस डॉट 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 सो ऑन an -1
एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए एन एक्स पावर n। आप हमको लग रहा है कि यही कहने की इच्छा जता रहे थे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल, इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। जिस वेरिएबल को यूज कर रखे हो उसी में वो पॉलिनोमियल होगा। अगर x है तो x होगा, y है तो y होगा, x y है, मोर देन वन वेरिएबल्स में भी टेकन, ठीक है। तो उस केस में क्या हो, उस केस में क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो क्या कहा गया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म जो लिखा हुआ है इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इन, बोलो, x ऑफ डिग्री n। दो बातों को समझना, ऑफ डिग्री n, वेयर a0 a1 a2 so on an ये क्या थे, क्या थे, क्या थे? अरे भाई यहाँ लिख रहे हो तो ये सब नंबर्स क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ देखो x की पावर 0 का कोफिशिएंट ये हो गया, 1 का कोफिशिएंट a1 हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 हो गया, एंड सो ऑन x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, an माइनस 1 है, x की पावर n का कोफिशिएंट कौन है, an है। तो कोफिशिएंट में क्या हो सकता है, आपका इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल्स भी हो सकते हैं। तो रेशनल्स और इरेशनल्स दोनों हैं, तो कंबाइंड में दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हो आप, वो दोनों किसके पार्ट्स है, रियल के पार्ट्स है। किसके पार्ट्स है, रियल के पार्ट्स है। तो सो यू कैन से कि a1 a0 a1 a2 दीज आर व्हाट, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। लिखा नहीं रहे, समझ लो, खुद से लिखने की इच्छा हो तो लिख लोगे, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स, सच दैट an की वैल्यू क्या थी, डज नॉट इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ an इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्यों कहा गया n डज नॉट इक्वल टू 0, बोलो। देखो यहाँ क्या वर्ड लिखा गया, डिग्री। क्या हुआ, डिग्री। ये क्या होता है, यू कैन से कि द हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है मेरी बात। तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पावर कितना था, 0 1 2 एंड सोन कहाँ हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि नहीं है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, किसके टुवर्ड्स जा रहा है, n के टुवर्ड्स। तो n जो होगा वो देखो तो n माइनस 1 से भी ग्रेटर है कि नहीं, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, n होगी। डिग्री कितनी होगी, n होगी। तो डिग्री अगर n है बेटा, और an की वैल्यू हम डाल दिया अब 0, सोच करके बताओ, an की वैल्यू डाल दिया 0, 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज 0। तो ये तो टर्म का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ये टर्म तो रहेगा नहीं। अगर an की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये टर्म ही क्या हो जाएगा, एबॉलिश्ड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब जो x का हाईएस्ट पावर बचेगा वो क्या बचेगा, n माइनस 1। तो अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। हमने क्या लिख रखा है, डिग्री n। तो इस चीज़ को सही बनाए रखने के लिए यहाँ पर an का वैल्यू नॉन ज़ीरो होना चाहिए, कुछ भी हो, नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो कह सकते हो कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल इन x, अगर x यूज करा गया है, ऑफ डिग्री n, वेयर a0 a1 a2 दिस आर रियल नंबर सच दैट an डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि क्यों यहाँ लिखा गया नॉन निगेटिव इंटीजर। जो पावर लिखा गया वो नॉन निगेटिव इंटीजर क्यों लिखा गया, सिंपल सा लॉजिक है ना। इसमें निगेटिव है क्या, पावर x का नहीं है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स का लो, 0 को कंबाइन इंक्लूड कर लोगे तो होल नंबर्स। नेगेटिव है क्या, नहीं है। रैशनल्स हैं क्या, नहीं है। तो नेगेटिव भी नहीं है, रेशनल भी नहीं। एक तो कंफर्म होगा कि यस सर, कौन बोला, पॉजिटिव कौन बोला, हम कह रहे हैं निगेटिव भी नहीं है और रेशनल्स भी नहीं है। नेगेटिव नहीं है मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, रेशनल्स तो है ही नहीं। रेशनल साइन तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्या ही फर्क पड़ता है। आम पके ही नहीं तो कौन सा आम कच्चा है उसका क्या मतलब है भाई। आम का सीजन है ना, और मन करा घर जाने का आज। चलो यहाँ देखो, अरे नहीं, आम तो कहीं मिल जाता है, वो खाना है, क्या करे उसको, तार का फल, तार का फल खाना है, तो वो यहाँ नहीं ना मिल पाएगा, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। सुनो मेरी बात, हो गया। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर है, ठीक है।
पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करे थे। तो क्या क्या था? पहला लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री कितना हो 1, उसका जनरल फॉर्म क्या था ax प्लस बी, जहाँ a, अब यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा, मतलब डिग्री वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। वो क्या होना चाहिए? डिग्री 1 हो गया, इसको क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। डिग्री 2 को क्या कहते हैं? जी, कहाँ थे अभी तक? डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। जनरल फॉर्म दिख रहा है। डिग्री 3 है तो क्यूबिक, जनरल फॉर्म ये होगी। डिग्री 4 है तो याद है? तो याद है। अच्छा, जनरल फॉर्म कुछ ऐसा हुआ करता था। यस सर, बाई क्वाड्रेटिक। ये कुछ चीज़ें थी बेसिक सी, इसको लिखना नहीं है, आपको इच्छा हो तो लिख लीजिएगा। अब एक टर्म था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल भी था, लेकिन एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी था इसमें। एक क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता था? जीरो। सिंपली लिख देंगे ए, यहाँ भी ए नॉन जीरो होगा, यहाँ भी ए नॉन जीरो होगा, जीरो पॉलिनोमियल में भी, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी। एक था जीरो पॉलिनोमियल और एक था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मीन्स टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, और जो जीरोज है उसकी बात हम लोग करेंगे। वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कैसा था? जीरो पॉलिनोमियल याद है? अगर मान लो सिंपली लिखा हुआ है px की वैल्यू 0, क्या है भाई? 0। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग एग्जैक्टली वन टर्म एज 0, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास एक ही टर्म और वो भी कितना हो? 0 हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहते, क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, आगे भेज दीजिए मैम, आगे भेज दीजिए। बहू आ गया, आगे आराम से आना थोड़ा सा, हाँ इसमें पैर ना लगे। उसको क्या कहते थे? जीरो पॉलिनोमियल कहते थे। तो अब जीरो पॉलिनोमियल बउआ, यहाँ अगर x का पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो अभी कितना आएगा? 0। x की पावर 50 से मल्टीप्लाई कर लोगे 0, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, जो भी कर लो, 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज, इतना तो पता है ना, बाकी बात पीछे का कर लो। हाँ ये सही है, तो 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज, ठीक है। मतलब इसका जो है ना x का पावर यहाँ पर कितना यूज करा गया तो कंक्लूड नहीं कर सकते हो, मतलब इसका डिग्री कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका डिग्री क्या होता था? अनडिफाइंड होता था। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता था? अनडिफाइंड होता था। अब हम लोग स्टार्ट एक्चुअली कहाँ से करेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से करेंगे, वहीं से हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, बढ़ते हैं और उसका हम लोग रिलेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक का। हालांकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे हम, लेकिन उसको आज नहीं पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको किसी और क्लास में देखेंगे जिसमें ग्राफिकली समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअली जीरोज़ होते क्या है, एक्चुअली जीरोज़ होते क्या है। और यही पॉलिनोमियल जो यहाँ पर पढ़ रहे हो, कल कुछ और पढ़ोगे इसको नहीं। ये px जो लिख रहा हो, fx लिख रहा हो, gx लिख रहा हो, उसको कुछ कल जब 11th-12th में जाओगे तो कुछ और नाम से जानोगे, पॉलिनोमियल भूल जाओगे, तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्या है बता दें, 10th पढ़ाने का फीस लिए ना। चलो यहाँ देखो बउआ, क्या है? ज़ीरो और ज़ीरोज। अभी ये स्पेलिंग पे मत जाना, अच्छा 9th लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, 9th का ही टॉपिक चल रहा था। कौन सा अभी तक 10th का टॉपिक चल रहा है? अभी भी ये टॉपिक 9th का ही है, जीरो पॉलिनोमियल। एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ नहीं करते होगा तो क्लास 2 में चलेगा क्या तुम? है यहाँ देखो, जीरो और जीरोज हम कह रहे हैं, स्पेलिंग में मत जाइएगा, डिफरेंट बुक्स होंगे वहाँ डिफरेंट स्पेलिंग होगा जीरोज का। एक्चुअली जीरो का प्लूरल शायद मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, लेकिन ये होता है। बट NCERT को आप देखिएगा अगर, तो वहाँ ES यूज करा गया, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू यूज ES। सिंपल सा लॉजिक है, वो गलत हो सही हो उस पर कोई आर्गूमेंट, मतलब आर्गूमेंट करने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधा जीरोज लिखना है। जीरो और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको ग्राफिकली हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वे से पढ़ लेते हैं। क्या होता था अगर याद है तो हम ही बोलते हैं भाई।
अगर देखो सिंपल सा लॉजिक, अगर कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फेवरेट एग्जाम्पल है अपना, द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल, क्या कहा गया, द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल कौन है एफ एक्स, उसमें वेरिएबल कौन हो गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब उस x का जो भी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, वैल्यू निकालते थे ना भाई x इक्वल्स टू 1 पे, अगर हम x इक्वल्स टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा f1, क्या होगा f1, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां से आपका x है वो उसको रिप्लेस कर लो 1 से, जस्ट रिप्लेस x बाई 1 स्क्वायर ऑफ माइन, इतना वाला समझदार है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 0 आया क्या, नहीं आया, तो जब 0 नहीं आया इसका वैल्यू, तो ये जो 1 है x इक्वल्स 1 है, दैट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या कहा गया, सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए कि द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू या फिर वैल्यूज, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, ऑफ किसका बोलो, ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल फॉर विच, या फिर इन्वॉल्व वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल फॉर विच, क्या बोलो, द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ, बात नहीं करो भाई, बिकम्स इज और आर लगा देना, कॉल्ड जीरो और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझने को, लिखना आज कुछ है ही नहीं, आज लिखाना कुछ नहीं। अब देखो अगर वैल्यू हम 1 डालें तो कितना आया, 2 आया, और वैल्यू हम 2 डाल के देखते हैं, कितना डाल के देखते हैं भाई, x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2 4 माइनस 10 प्लस 6, कितना आया 10 माइनस 10 कितना आ गया 0। 3 डाल कर चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस कितना आया 0, कितना आया 0। मतलब यहाँ पर 2 और 3 दोनों के लिए क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 2 और 3 दोनों क्या होगा, जीरोस होगा। लेकिन क्या यही तरीका था फाइंड आउट करने के लिए जीरोस का, नहीं, क्योंकि हम ट्रायल एरर मेथड का यूज़ तो नहीं कर सकते भाई, एक वैल्यू डालेंगे फिर दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे एंड सो ऑन, ये तो करते करते फिर ज़िंदगी बीत जाएगी। कैसे निकालते थे, अच्छा ये समझ में आया ना कि x=2 और x=3 इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे, ये तो कन्फर्म है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जिसके लिए पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एक्चुअली वही उसके जीरोस है, वही उसके क्या है, जीरोस है, इसमें तो कोई तकलीफ जी, खड़ा हो जाइए, हाँ आप बोलिए। x का वैल्यू नहीं हो सकता है, अगर x का वैल्यू मान लीजिए, एक चीज़ हमको समझाइएगा जरा से, अगर x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 डाल दें तो f0 होगा, क्या होगा f0 का वैल्यू, अगर कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगा, मेरी बात समझिए, कांस्टेंट टर्म होगा नॉन जीरो होगा, इफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म इज प्रेजेंट इन व्हाट इज अवेलेबल इन द पॉलिनोमियल, उसका वैल्यू किसी भी सिचुएशन में क्या 0 आएगा, नहीं आया, कहाँ परेशान है, ठीक है बड़े। चलिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो 0 आना चाहिए वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या हो रहा है, 0, लेकिन इसको निकालने का तरीका तो ये तो नहीं होगा, एक्चुअली डेफिनेशन भी ये नहीं, एक्चुअली में तो डेफिनेशन भी ये नहीं, करेंगे हम लोग उसके बाद। कुछ भी आ सकता है भाई, काहे घबराए हुए हो, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, लो तुम्हारी इच्छा हम कर रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे, x² माइनस 5x माइनस 6 कर लिया, कितना कर लिए -6। अब जीरो से निकालने का क्या तरीका होता था, याद करो। अच्छा हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0, तो हम पहले ही मान लें कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, 0 है। तो व्हाट एवर द पॉलिनोमियल गिवन टू अस, हम उसको करेंगे फैक्टराइज, क्या करेंगे भाई, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने आप लोग को आता है, वो मुझे बताने की आवश्यकता शायद नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको फैक्टराइज कीजिए, हाँ यही है, देखो हम बार बार कहते हैं कि बुलेट ट्रेन अभी नहीं आया है, वही तो हम भी कह रहे हैं ना बेटा, तो बुलेट ट्रेन अभी नहीं आया, कहा चढ़ने को तैयार होगा, और जल्दी कौन चीज़ की है, अरे बेटा यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है,
यहाँ 1 है, यहाँ माइनस, तो प्रोडक्ट कितना आया? प्रोडक्ट कितना आया? -6 है। एकदम ध्यान में रख लो भाई, मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन में अगर प्रोडक्ट निगेटिव आता है किसका? कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना था? निगेटिव आता है। तो ये जो 5 दिख रहा है ना, 5, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या होगा? 2 नंबर वैसे ढूंढने जिनका डिफरेंस 5 और प्रोडक्ट इनके बराबर। डिफरेंस अपोजिट साइन आएगा, डिफरेंस मतलब अपोजिट साइन आएगा, तभी तो उनका प्रोडक्ट निगेटिव होगा। और यहाँ जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा तब क्या देखना है? 5 को सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स 5 होना चाहिए। वो कहते थे कि बस जिस 2 नंबर का सम 5 हो या फिर -5 हो, उस 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं हम लोग। तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं, हम इसी चीज़ को कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमको साइन को नहीं देखना है, हमको इसके साइन को नहीं देखना है। ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो 5 है, वो क्या होगा? यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर्स होगा जिसमें स्प्लिट होगा, और यहाँ पर जो 5 है वो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स होगा जिसमें वो स्प्लिट होगा। ठीक है, मतलब एक नंबर इससे मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? एक सेकेंड, एक है 6 और एक है 1 जिसका डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा। 7 है, 2 है जिसका डिफरेंस कितना आएगा? 5 है। तो जितना आप इसमें देखो इंक्रीज कर रहे हो उतना ही यहाँ पर डिक्रीज करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब इनका प्रोडक्ट चेकआउट करोगे 6 और -1 का, तो कितना आ जाएगा? -6, जो कि हमको चाहिए यहाँ। तो 6 और माइनस अगर हम लिख लेते हैं x² - 6 - 1x - 6, धैर्य रख लीजिए, हमको जल्दी नहीं है, एकदम से नहीं है। अगर हम लिख लिए 5 को 6 - 1, तो डिफरेंस ऑफ नंबर्स आया कि नहीं है? अब जरा से इस ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, व्हाट विल अपीयर हियर? व्हाट विल कम? -6x माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड x। अब समझिए बात को, यहाँ कितना आया? 1। जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला होगा उसका साइन क्या होगा? सेम होगा एज द मिडिल टर्म, सेम होगा एज द मिडिल टर्म, और जो बच गया उसका अपोजिट होगा। अगर ये पॉजिटिव होता है यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव हो जाता, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो पावर 1, यहाँ 2 और यहाँ 1 है। SCF क्या होता है? जो लिस्ट पावर होता है, तो x to पावर 1, ये क्या बच जाएगा? x - 6 + 1x - 6। यहाँ कुछ कॉमन था नहीं, ये कितना आ गया? x प्लस। क्लियर है? अब क्या करना है? हमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट करना था जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता। आप पहले ही क्या करो? जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज 0। तो नाउ f(x) = 0। तो जो भी f(x) की वैल्यू जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? -1 या फिर x = 6। तो कितने जीरोज हो जाएंगे? 2। कौन? -1 एंड, इसमें तो कोई तकलीफ। अब अगर हम यहाँ 6 डालेंगे तो 0 आना चाहिए, डाल के देखिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36 माइनस 5 × 6 कितना होता है? 30। तो बचा कितना आपके पास? 6। अब में से सब्ट्रैक्ट हो गया 6, तो बचा कितना? क्लियर है? 0 आ रहा है। तो ये इसके क्या हो गए बुआ? 2 जीरोज हो गए। क्या हो गए? तो क्या इसके पास 3 जीरोज भी हो सकता है? हाँ, हम पूछ रहे हैं इसके पास 3 जीरोज हो सकता है, मतलब इसके मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। सुनो, हो गया। तो 2 बातें, पहली बात हो गई जीरोज क्या होता है, दूसरी बात हो गई कि इसको निकालना कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है? फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को, उसको 0 से इक्वेट करना है और रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकाल लेना है। वट एवर द वैल्यू यू गेट, दो आर द एक्चुअली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर बात फंसती है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ, ट्रिमर है मेरे घर पे, यहाँ देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज की पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पर तो 2 ही आ रहा है, वो किसके बराबर था? डिग्री के बराबर। किसके बराबर भाई? डिग्री। एनी पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम कितना जीरोज?
इक्वल टू इट्स डिग्री। कोई पॉलिनोमियल अगर उसका डिग्री n है, एनी पॉलिनोमियल इज देयर इफ दैट्स डिग्री इज n, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? n होगी। मतलब डिग्री अगर 4 है तो मैक्सिमम, हम बार बार बोल रहे हैं, जो नहीं कि 4 होंगे। अगर हम लिख दें x माइनस 1 का होल क्यूब, ये भी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये भी क्या आएगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। अरे छोड़ दो यार इसको, एक्स क्यूब माइनस 1 ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देख लो ना डिग्री कितना होगा इसका? 3 होगा। अब इसमें तो एक ही जीरो आएगा, उसको कहते हैं 1। एक्स की मात्र एक वैल्यू है जो इसको जीरो करेगी, वो कौन है भाई? एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। सॉरी, एक्स की वैल्यू 1 डालो तो 1 का क्यूब कितना हुआ? 1। 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। तो डिग्री कितना है? 3। बट इसके बाद जीरो कितने? हाँ वही बात करते, तो मैक्सिमम इसके पास कितना हो सकता है? 3। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो द नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या कैन हैव इज इक्वल टू इट्स। क्लियर है? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, याद रहेगा, पूछेंगे बेटा, ठीक है। तो हम लोग का काम था। अब देखो समस्या कहाँ होगी? समस्या क्वाड्रेटिक में तनिक भी नहीं होगी। क्यूबिक उधर हमारे जो कौन है, प्रधान जी हैं, क्या नाम उनका? प्रधान है जी ना है? अरे नहीं, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कौन है भाई? एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का कौन है भाई? पहले कोल मिनिस्ट्री था उनके पास, अब तो नाम बता दो। पहले कोल मिनिस्ट्री था, उसमें बहुत बढ़िया वो कर गए, इसलिए उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया। क्या नाम था उनका पहले वाले का? अच्छा, वो बिहार के थे। धर्मेंद्र प्रधान, राइट ना। पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी उनके पास, अभी उनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है। बहुत बड़ा झंडा गाड़े थे उधर, इसलिए उनको इधर बुला लिया गया है। हाँ बस बस बस। तो सुनो, तो उन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को भैया बैठाया होगा किसी होगा, वही बात अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बेटा ऐसा नहीं पढ़ना है, चलो रहने दो, तो काट करके हटा दी। लेकिन जो भी हट गया, हम लोग को भाई किसी चैप्टर का कोई कंटेंट सिंगल सा वाला नहीं छोड़ना है, हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा तो जब क्यूबिक, सुनो मेरी बात, ये तो आइडेंटिटी बेस्ड है, इसको फैक्टराइज कर लोगे एक्स क्यूब माइनस 1 को। बताओ बेटा क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बहुत बढ़िया। अब बताओ तो क्या होता है, याद है? एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो लो यही स्थिति। समझ गए रणदीप जी? समझ गए बेटा। बहुआ हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ गए, बढ़िया समझ। याद है ना आपको? बोले तो क्या होगा? सही है? नहीं नहीं सही है। हाँ वागीश बोल रहे हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या था? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड ए स्क्वाड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वाड। मतलब माइनस है तो बाहर में माइनस, अंदर में ए बी का साइन प्लस, और अगर प्लस है तो ए प्लस बी, अंदर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा जहाँ तक मुझे याद है, बाकी आप लोग को अच्छा याद रहता है, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, देख लीजिएगा। चलिए सुनिए, तो देखो बेटा इसको तो तुम फैक्टराइज कर लिए, लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम लिख दें एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये कोई आइडेंटिटी बेस्ड तो नहीं है, ये कोई आइडेंटिटी बेस्ड नहीं है। अब इसको कैसे करोगे फैक्टराइज? अब मेरी बात सुनो, क्लास 9th याद करो, और क्या था यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकालते थे।
और इसमें से कोई वैल्यू डाल करके चेकआउट करते थे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वो जो भी दिख रहा है वहाँ पर उसमें से किसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन इस काम से फ्री हो गए आप क्लास 10th में, तो छोटा सा काम घट गया है ये। यहाँ पर एक फैक्टर, क्यूबिक के केस में एटलीस्ट यू विल प्रोवाइडेड 1 फैक्टर, और बाइक्वाड्रिक के केस में एटलीस्ट 2 फैक्टर्स आपको पहले से दिया रहेगा। तो बात है अब फैक्टर ऑफ 0 हो गया, तो अब क्या हुआ, आया फैक्टर। तो याद करिए, अगर फैक्टर थ्योरम अगर आपको याद है क्लास 9th का, इसलिए कहा था बेटा ठीक से पढ़ लेना चाहिए, कब किसका यूज आ जाएगा ये नहीं पता है। फैक्टर थ्योरम क्या था बेटा, याद है? नाम सुना हुआ लग रहा ना? हाँ, रिमाइंडर थ्योरम भी था। तो रिमाइंडर देखो, अगर कोई डिवाइजर है, मान लो कि तुम 21 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आया 1, और वही 21 को तुम 3 से डिवाइड कर लिया, अब रिमाइंडर कितना आया 0, कितना आ गया 0, तो 3 हो गया उसका फैक्टर। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो फैक्टर हो गया, और रिमाइंडर 0 नहीं तो नॉर्मल डिवाइजर है। इतना ही सा बात था। फैक्टर थ्योरम में क्या था, बहुत सुनोगे मेरी बात। अच्छा, अभी देखे हैं हम लोग एफ एक्स की जो वैल्यू थी x² - 5x - 6, इसके फैक्टर क्या थे, x - 6 मल्टीप्लाइड x प्लस, ये इसके 2 फैक्टर्स थे, 2 लीनियर फैक्टर्स थे। क्या थे, लीनियर फैक्टर्स थे। तो यहाँ जो 0 आया था वो कौन कौन आया था, 6 और -1। मेरी बात ध्यान से सुनो, कोशिश करो। क्या था, तो अगर 0 6 है तो x - 6 इसका एक फैक्टर है। अगर 0 - 1 है तो x - 1 दैट इज x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो क्या था कि इफ़ कोई पॉलिनोमियल है f(x) और कोई अल्फ़ा या फिर ये जो भी आप लेते हो वो रियल नंबर्स है, देन ये कहा गया कि इफ़ f अल्फ़ा, अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं तो f अल्फ़ा इज़ 0, अगर f अल्फ़ा की वैल्यू 0 मीन्स दैट फॉर x इक्वल्स टू अल्फ़ा द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 0, देन क्या था, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ x। ऐसा था कि नहीं था? और इसका जस्ट अपोजिट भी था कि इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ x देन f अल्फा 0 होगा। मतलब समझो, अल्फा क्या होगा यहाँ पे, ये अल्फा है क्या, अल्फा, तो अल्फा के लिए वैल्यू अगर 0 आ गया तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ये क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो अगर हमारे पास x इक्वल्स टू a के लिए f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, fa की वैल्यू आ गई 0, तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये नहीं समझ में आया? नहीं आया? और तेरी दीदी। अच्छा, यहाँ f6 निकाले थे, उसका वैल्यू कितना आया था पहले, 0 आया था ना, 36 - 30 - 6 0 आया था। ठीक, तो यहाँ x की वैल्यू कितना डाले हो, और ये जो 6 है वो 0 है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का? ठीक है, किसका 0 है, मतलब f6 x इक्वल्स टू 6 के लिए f6 की वैल्यू कितनी है 0। अच्छा, इसका एक फैक्टर x - 6 है कि नहीं? तो हम क्या कहें, कुछ अलग कहें है का? यहाँ हम कह दे कि दीदी अल्फ़ा है, क्या है? हाँ, यहाँ f अल्फ़ा 0 है तो x माइनस अल्फ़ा उसका फैक्टर हो जाएगा। हो गया? ठीक है, पच गया। ठीक है, सुनो मेरी बात, फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है। क्या है टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट करना है। अरे छोड़ो ना टाइम को, 15 मिनट और पढ़ लेना, टाइम हो गया तो। 2 लीनियर फैक्टर है ना, इसलिए 2 जीरोज, ये भी याद रखें। 2 जीरोज है इसलिए 2 लीनियर फैक्टर है, या फिर कह लो 2 लीनियर फैक्टर इसलिए इसका 2 जीरो। जितने लीनियर फैक्टर्स हैं उसको ब्रेकआउट कर पाओगे उतने ही इसके पास जीरोज होंगे, ये भी कह सकते हो। आगे बढ़ते जाओ, तो क्या है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स किसका भाई, क्वाड्रेटिक का पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ऑफ पहला इसमें करेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या करेंगे भाई,
लीनियर पॉलिनोमियल है नहीं, फालतू है, मतलब समझाएंगे उसको, लिखाएंगे नहीं, लिखाएंगे क्वाड्रेटिक्स। मेरी बात समझिएगा, अगर एफ एक्स की वैल्यू, लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है, डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब कितना हुआ, डिग्री। उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स प्लस, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं है ना। इसको अगर अपने से करने की इच्छा हो तो कर लीजिएगा, बाद में नहीं इच्छा हो तो मत कीजिएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए एक्स प्लस बी। अगर हम इसका जीरोज निकालना चाहें तो क्या करोगे, एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 0, यही करोगे ना। तो ए एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई, सिंपल वे में माइनस बी अपॉन, ध्यान से देखना, माइनस बी अपॉन ए को, सॉरी अब दिखेगा। एफ एक्स की वैल्यू हम 0 डाल दिए, अब क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन, बस यहीं से रिलेट कर लेना है। बी यहाँ पर क्या था, बी को देखो तो क्या था, इस पॉलिनोमियल में बी क्या था, सेकेंड वाला था ना, फर्स्ट वाला नहीं था बेटा। अगर यहाँ ए है और यहाँ एक्स है तो ये हो गया डिग्री वाला टर्म, और यहाँ तो बी है, यहाँ तो कोई एक्स है क्या, नहीं है, तो ये कौन सा टर्म हो गया, ये सेकंड नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म, ये सेकंड वाला नहीं है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गया बेटा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, क्लियर सा बात है ना, इसमें कोई तकलीफ है। तो जब भी अगर आपको मिलेगा कि भैया मान लो कि कुछ ऐसा फैक्टर मिल गया 3x प्लस 4 3x माइनस 2, ऐसा कुछ मिल गया, दो फैक्टर्स किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, अगर एफ एक्स की वैल्यू इतनी है, इसको तुम जब 0 से इक्वेट करोगे तो एक्स की डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है -4/3 और 2/3। आप ये केस 1 केस 2 का लफड़ा मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग करते हैं भाई केस 1 इतना बराबर 0, फिर उसको सॉल्व करते हैं 3x माइनस 4 x माइनस 4/3, फिर इधर केस 2 लेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर हमारे पास फैक्टर्स कुछ ऐसा है x प्लस बी मल्टीप्लाइड सी एक्स प्लस डी के फॉर्म का, तो इस डायरेक्ट लिख लो आप -b अपॉन a और x की वैल्यू -d अपॉन, कॉन्स्टेंट टर्म को नेगेटिव कर दो, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x डाल दो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन किसका हो गया, लीनियर का, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का, याद रहेगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग का पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब कितना होगा, डिग्री कितना हो गया, और डिग्री 2 होगा तो इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, तो इसके पास फैक्टर भी 2 हो जाएगा। डिग्री 2 मतलब जीरोस 2 मतलब कि फैक्टर्स, इसमें कोई समस्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे एस्टेब्लिश होगा इसका भाई रिलेशनशिप देखते हैं। चल बउआ आगे घूम के रहो, हम बोले हैं ना कि भाई यहाँ से सही कर लो, हाँ, और इस यहाँ से अगर क्लास में कुछ गड़बड़ करो तो लगेगा, एकदम लगेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसलिए 100% अटेंटिव रहो, अगर क्लास से बाहर जाओगे। यहाँ देखो क्या अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका जनरल फॉर्म को पता है क्या होता है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम x में लेते हैं तो लेट पी एक्स इक्वल्स x² प्लस बी एक्स प्लस सी बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर, ये तो बताना पड़ेगा कि ए बी सी क्या है, ए बी एंड सी आर, ये क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं, रियल नंबर्स, अभी तो बताए थे। सच दैट कौन नॉन जीरो होगा बेटा,
यहाँ पर जो डिग्री वाला टर्म है, जो हाईएस्ट पावर वाले टर्म का कोफिशिएंट है, वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, सच दैट a डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात जो समझनी है यहाँ से, देखो डिग्री कितना, तो जीरोज कितने, ठीक है। ऑल्सो लेट अल्फा एंड बीटा हैं ये होता है ऐसे ही गोल हो और गोल हो जाओगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोस, कितने जीरोस बेटा, टू जीरोस ऑफ पी एक्स या फिर पॉलिनोमियल पी एक्स, ये मान ली। तो अगर ये दो जीरोस हैं, क्या है, तो देयरफॉर यूजिंग या फिर बाई जो भी कह लो फैक्टर थ्योरम, क्या भाई, फैक्टर थ्योरम, क्या कह सकते हो कि x माइनस अल्फा, अभी देखें ना x इक्वल टू a के लिए अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो था तो x माइनस a उसका क्या था, फैक्टर था, ये तो था। तो x माइनस अल्फा एंड आर द टू फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स, पी एक्स लिए कि एफ एक्स लिए, इसमें कोई समस्या है। अच्छा, अगर कोई ये अगर दो लीनियर फैक्टर्स हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अरे भैया अभी जो था, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करें तो तुमको मिलता है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड x माइनस 3, यही मिलता। और हम मान लो कि इसको कर देते 2, यहाँ कर देते 10, यहाँ कर देते 12, तो 2 तो पहले ही कॉमन हो जाता। तो ये हुआ कि नहीं हुआ एक फैक्टर भाई, इसका कोई मल्टीपल है उसका वैल्यू, इसका कोई मल्टीपल है उसका वैल्यू। अब देखो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हुआ, उसका दो फैक्टर होगी, मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट या फिर इनके प्रोडक्ट का कोई मल्टीपल वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। हमने कहा जो फैक्टर्स आए या तो फिर उनके प्रोडक्ट या फिर उनके किसी मल्टीपल का वैल्यू क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो देयरफॉर क्या हमने मान लिया कि px की जो वैल्यू है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या होगा भाई, प्रोडक्ट होगा। ऐसा है क्या, इसका कोई मल्टीपल भी तो हो सकता है, इसका कोई मल्टीपल भी तो, और यहाँ कौन सा मल्टीपल हो, तो यहाँ कांस्टेंट होगा। क्वाड्रेटिक है तो उसको मोस्टली आप दो ही लीनियर फैक्टर में आप ब्रेकआउट कर सकते हो, मोस्ट और लिस्ट दोनों वही होगा, दो ही लीनियर फैक्टर हो सकते हो उसके। तो जो तीसरा होगा वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो गया तीसरा, तो ये कांस्टेंट ही होगा। तो मान लीजिए इसको k, वेयर k इज अ कांस्टेंट, पॉलिनोमियल का नहीं कर सकता ना, k कोई कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको तो मल्टीप्लाई करने आता होगा आपको, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आता है ना। ये x स्क्वायर्ड हो जाएगा माइनस अल्फा ऑफ x माइनस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, यही आएगा। अब देखो k से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्या हो गया, kx स्क्वायर हो गया। क्या इसमें कोई परेशानी है, तो ही देखिए ना सर, हम बताएंगे। दोनों में बेटा क्या कॉमन है, माइनस साइन कॉमन और x कॉमन। क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा x, लेकिन k किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा लिख सकते हो, प्लस k अल्फा बीटा। बट ये px की तो वैल्यू आई है, उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू आई, लेकिन उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दे रखी है, ये किसी और की वैल्यू है क्या। पापा के क्यों बेटा हो, दो हो, पापा जी का नाम जो भी है XYZ। तो अगर इसके घर गए हैं तो फलना जी के बेटा आइए, चाहे प्रयांश जी आइए, बात एक ही ना हो, तो दोनों तो एक ही हैं। तो भैया बट px की वैल्यू क्या है, सुन लीजिए जरा सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल होगा। ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, यहाँ देखोगे ध्यान से,
देयरफॉर यू कैन से क्या हो जाएगा बउआ, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हो गया। कहाँ से आ गया, बात था कि तू तो पीछे ध्यान दे दिया, तो कहाँ से आया हमको नहीं पता है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ देखो तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म है और यहाँ भी देखो। तो बहुत सारे जगह लिखा हो रहता है कि कंपेयरिंग क्या विद द इक्वल एक्सपोनेंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, इतना लिखने की हो जा सकता नहीं है, सिंपली लिखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयर किसके साथ करोगे भाई, जो सेम टर्म लाइक टर्म्स होंगे उनके कोफिशिएंट से एक दूसरे को कंपेयर करोगे, दूसरा तो नहीं कर सकते हो ना, तो सिंपली लिखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो के की वैल्यू क्या होगी, पहली बात इसमें कोई तकलीफ ठीक वही है, ए बराबर के लिख लो, के बराबर ए लिख लो। अगेन दूसरा क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है माइनस के अल्फा प्लस इक्वल्स, इसमें कोई समस्या है, के की वैल्यू कितनी है, अच्छा इधर निगेटिव तो इसको निगेटिव को इधर ले आ सकते हैं, दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ए कहाँ आएगा इसके डिनोमिनेटर में, अच्छा नहीं दीदी लिख लीजिए, ना ना एकदम से नहीं, परेशान नहीं होना है भाई, क्यों भाई, क्योंकि के की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हुई डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस बी अपॉन, इसमें कोई तकलीफ है, अच्छा अल्फा बीटा क्या था, अरे भाई क्या था, जीरोज था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज हुआ कि नहीं हुआ, माइनस बी, तो बी का था कोफिशिएंट ऑफ, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए है, तो ए क्या है, बोलो इसमें क्या नहीं समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई परेशानी भाई, कोई परेशानी, हाँ तो चुल मत मचाओ। देखो लास्ट देखो, एंड लास्ट टर्म क्या था के अल्फा बीटा, वहाँ देखो लास्ट टर्म क्या है और इधर क्या है, इसका वैल्यू क्या हो गया सी, तो ए के अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी, तो अल्फा बीटा का वैल्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, सी क्या है ए का है, तकलीफ हो तो इधर आके बैठ सकते हो, पूरा खाली, हाँ हाँ ऐसे गिरने के चक्कर में काहे पड़े हो, गिर जाओगे, हाँ फिर मम्मी परेशान हो जाएंगी, दुलरुआ बउआ है, जितना लोग दुलरुआ है ना सबका हाल बेहाल है, की विचार 5-7 मिनट और हैं सीधा कहते हैं कितना टाइम हो गया, 9:30 बज गए, तो 8:30 से तो पढ़ावे के शुरू कर दे, हाँ तो जाई लेना रुका ना, हाँ बउआ देखो अभी क्वेश्चन बताएं तब ना एक दो, हाँ ठीक है थम जाओ दीदी, बउआ आ गया, यहाँ तक में कोई तकलीफ है, चलो तो कह सकते हो, बउआ सुन लो, यहाँ देखो दो चीज़ें मिली हमें, एक मिली सम ऑफ जीरोज, एक मिली अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है, तो पहला मिला है अगर अल्फा प्लस बीटा है, अगर अल्फा बीटा जीरोज है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ, आज कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है सब, है कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रहा है, अच्छा एंड दूसरा
अरे हो गया यार। गाना नहीं गाना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से देखो इस वे में, बढ़िया से देखो। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ध्यान से, तो यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, के को थोड़ा देर के लिए भूल जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, के को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये जनरल फॉर्म होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इन टर्म्स ऑफ जीरोज। बेटा यहाँ तोड़े थे ना इसको, एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 प्लस 1 6 माइनस 1 6 माइनस 1x जो भी था यहाँ पर माइनस 6 था, तो यहाँ 6 माइनस 1 यही ना जीरो जाता, 6 आया था एक माइनस आया था कि नहीं आया, 6 था और एक माइनस 1, तो यहीं देखकर क्लियर होगा कि क्या इसके जीरो होने हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ये हो गया, क्या तकलीफ है भैया? जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in terms of its px इक्वल्स। तो देखो बउआ, अगर कांस्टेंट दे रखा, मतलब जीरोज अगर रेशनल हो, मतलब 2/3 3/4 -1/2 ऐसा कुछ दे रखा है तो k यूज करना, अदरवाइज k का यूज हम लिख दे रहे हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस के बाहर रख दिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ही लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और ये क्वेश्चन होगा कि अगर 2 और 3 किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो पॉलिनोमियल क्या है, या फिर सम ऑफ जीरोज दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया, तो फिर पॉलिनोमियल लिखिए क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, हाँ, जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर एक एग्जांपल हम इधर करा लें इस साइड में, सर करा लेते हैं, सर करा लेते हैं। बाबा देखो, एक मिनट सुनो, अगर कोई पॉलिनोमियल है, मान लो कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, इसको फैक्टराइज नहीं होगा ना, प्लस 5, अब हो जाएगा 2 5 या कितना होता है, 7 का भी तो 2 पार्ट 2 5 है, प्लस 10 आया ना। एक मिनट सुन लोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5 आ जाएगा, 2x कॉमन है तो x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन है तो क्लियर। तो अगर आप क्या करते हो, px की वैल्यू 0 ले लोगे तो x माइनस 1 2x माइनस 5, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, या फिर तो कह सकते हो कि 1 and 5/2 आर द 2 zeros ऑफ, ठीक है, आप उसको लिख लोगे, thus 1 and are 2 zeros ऑफ। अब इसमें क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी सम ऑफ जीरोज, इसको मान लोगे अल्फा बीटा, अगर मानना है तो मान लोगे, नहीं तो डायरेक्ट हमको मन नहीं करता अल्फा बीटा मानने का भाई, सीधा लिख दो सम ऑफ जीरोज, क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/2, तो बेटा कितना आ गया, क्या 7/2 को माइनस 7/2 लिख सकते हो,
बात वही है, हम नहीं ना समझते उतना, तुम ना CBSE में पढ़ते हो। वो है देखो, हाँ बिहार बोर्ड के बोर्ड -7 तो बिहार बोर्ड, इसमें क्या ऊपर का बात हो जाता है, गरीब आदमी है भाई हमारे बाबूजी। अरे यहाँ देखो ना, -7/2 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, उसके पहले साइन माइनस लगा कि नहीं लगा, इसको लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ 2 का है भाई बउआ, हाँ 2 का है, हिला नहीं दो, तुम भी हिल जाओ फिर गिर जाओ, गिर ही रहे हो ना बेटा, इधर नहीं ध्यान देते हो तो गिर ही रहे हो, इधर नहीं ध्यान देते हो गिर गए। आ गया कि नहीं आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 × 5/2 कांस्टेंट टर्म। अब इससे आसान कोई जिंदगी होगा? आई डोंट थिंक सो। एक थोड़ा सा समझ लेना इस पे बेस्ट, कि अगर जीरोज दे दिया 2/3 और 1/3, क्या दे दिया 1/3, हम रेशनली लेकर के बता देते हैं। तो अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा वो k x² माइनस इन दोनों का सम कितना होगा 1, इन दोनों का सम कितना होगा 1, 2/3 में 1/3 ऐड किए तो 3/3 हो जाएगा तो 1 होगी, तो माइनस क्या हो गया x प्लस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 2/9। इस फॉर्म में गलती करके भी मत लिखना क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। बेटा क्या करना है, 9 LCM ले लेना है और 9 को यहाँ k के डिनोमिनेटर में भेज देना है, तो बचा क्या 9x² माइनस 9x। तो आपका जो पॉलिनोमियल हो ना, जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 9x² माइनस 9x प्लस, वो होगा आपका पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखिएगा। ये जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको एलसीएम ले करके उसको भगा देना, केवल पॉलिनोमियल आपका ये है, ठीक है। इसे बेस्ट कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस बना करके नेक्स्ट क्लास में आएगा, एटलीस्ट कह रहे हैं। हम तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, एक पूरा क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज है, हमको लगता है फर्स्ट वाला 20 को क्वेश्चन है। अरे वाह क्या ही बात है, मुंह से क्या ही इतनी अच्छी बात। और 10 एग्जाम्पल का, 20 और 10 कितना होता है बेटा? आज कौन सा दिन है? बाकी बात आप समझदार हो, आज दिन है संडे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, गुड।